हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं खगोलीय दूरदर्शी का डेरिवेशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, m बराबर होता है बीटा बाई अल्फा के। m बराबर ये है खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी m बराबर होता है बीटा बाई अल्फा के। इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट। यहाँ देखेंगे अल्फा, ये अल्फा बना है तो त्रिभुज कौन सा A1 B1 O में, त्रिभुज A1 B1 O में ये अल्फा बना, ये भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है। तो लिख देंगे त्रिभुज A1 B1, त्रिभुज A1 B1 O में अल्फा बराबर tan अल्फा, tan बराबर लंब बटे आधार होगा। लंब A1 B1 है, A1 B1 है और आधार इसके बीच की दूरी होगी, तो इसके बीच की दूरी VO बराबर FO की होगी। अब FO होगी, FO डैश, VO की जगह पर FO रख देंगे। ठीक, तो ये अल्फा का मान आ गया। फिर बीटा का मान निकालेंगे तो लिखेंगे बीटा अत्यंत छोटा है, अत्यंत छोटा है, अतः बीटा बराबर tan बीटा। और बीटा किस त्रिभुज में आ रहा है? A1 B1 E में। किसमें आ रहा है? A1 B1 E में, त्रिभुज A1 B1 E में। बीटा बराबर tan बीटा, लंब बटे आधार, लंब बनेगा A1 B1 और आधार बनेगा इसके बीच की दूरी, और दूरी क्या हो जाएगी? इसके बीच की दूरी इधर थे B1E और B1E के बीच की दूरी रख देंगे। B1 A के बीच, B1 E के बीच की दूरी रखेंगे। क्यों? क्योंकि आभासी वस्तु का कार्य करती है, तो आभासी वस्तु का कार्य करती दूरी क्या हो जाएगी? UE हो जाएगी, UE माइनस का आ जाएगा UE। अभी अल्फा और बीटा का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो लिख देंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। m बराबर बीटा का मान दिया है A1 B1 और बटे में UE और बटे में अल्फा का मान होगा, तो अल्फा का मान FO और बटे में हो जाएगा A1 B1। A1 B1 से A1 B1 कटा तो m का मान आ गया माइनस का FO बाई UE, माइनस का FO बाई UE। अब दो केस होते हैं। पहला केस जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो लिखेंगे फर्स्ट केस, फर्स्ट केस अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने F बराबर FE के, U बराबर हो जाएगा माइनस UE के और V बराबर हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, V बराबर माइनस D के बराबर हो जाएगा। फिर अब ये वाले मान रखेंगे किसमें? लेंस के सूत्र में। तो लिख देंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u होता है। f की जगह पर FE, f की जगह पर FE, v की जगह पर माइनस D, u के जगह पर UE। यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/UE का मान निकालेंगे तो 1/UE आ जाएगा 1/FE प्लस 1/D। समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे तो लिख देंगे बाई इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन सेकेंड। तो हो जाएगा m बराबर UE की जगह पर रखेंगे, हो जाएगा माइनस FO और UE की जगह पर 1/FE और प्लस 1/D। यहाँ से 1/FE कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ FE/D बचेगा। तो m बराबर हो जाएगा माइनस FO अपन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। सेकंड कैसा है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने।
तो सेकंड लिखेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब, सेकंड केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। निकाले थे अभी m बराबर क्या आया था, -FO बाई UE, इक्वेशन मान लेते थे सेकंड। अब FO जहाँ पर FO है, FO था वहाँ क्या रखेंगे, आप क्या अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर जब बनेगा तो UE बराबर हो जाएगा FE के, UE बराबर FE के, FE के। क्यों, क्योंकि अब प्रतिबिंब बन रहा है FE पर, तो UE बराबर हो जाएगा FE के, UE बराबर FE के। तो लिख देंगे m बराबर FO बाई तो लिखेंगे बाई क्वेश्चन सेकंड, m बराबर -FO और अपान में हो जाएगा FE। और इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई जो होगी, लंबाई वो FO प्लस FE होगी, FO प्लस FE होगी।